नमस्ते दोस्तों। तो आज एनर्जी सेगमेंट में जो हुआ है ना, उसने सही में पूरे बाजार को हिलाकर रख दिया है। एमसीएक्स पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मतलब दोनों में ही एक जबरदस्त एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो चलिए 4 मार्च के लिए पूरा डेटा ड्रिवन सेटअप क्या कहता है उसे डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो उछाल आया है, ये सिर्फ एक टेक्निकल मूव है या फिर इसके पीछे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का कोई बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। ग्लोबल न्यूज से लेकर ऑप्शन चेन तक हर एक डेटा पॉइंट को बारीकी से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि इस तेजी के पीछे की असली वजह क्या है। आखिर दुनिया भर में ऐसा क्या पक रहा है जो कीमतों पर इतना जबरदस्त प्रेशर बना रहा है। दोस्तों, क्रूड और गैस में जो ये आग लगी है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता हुआ तनाव। देखिए, सप्लाई रूट में रुकावट की जो आशंका है ना, उसकी वजह से कीमतों में एक वॉर प्रीमियम जुड़ गया है और इसका असर हम सीधे बाजार पर देख रहे हैं। और ये देखिए, ब्रेंट क्रूड ने $83 प्रति बैरल का वो जरूरी लेवल पार कर लिया है। ये साफ साफ दिखाता है कि आने वाली एपीआई और ईआईए इन्वेंट्री रिपोर्ट से पहले बाजार कितना नर्वस है। और कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। यूरोप में गैस स्टोरेज का लेवल 31% के बहुत ही क्रिटिकल लेवल से नीचे जा चुका है। ऊपर से कतर से जो एलएनजी एक्सपोर्ट होना है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इन सब ने मिलकर नेचुरल गैस की कीमतों को एक तरह से वर्टिकल रैली दे दी है। अच्छा, अब जरा नेचुरल गैस पर फोकस करते हैं। आइए इसके जो जरूरी टेक्निकल लेवल्स हैं और ऑप्शन का डेटा क्या कह रहा है उसे समझते हैं। इससे हमें बाजार के सेंटिमेंट का अंदाजा लगेगा। स्क्रीन पर देखिए, ये है नेचुरल गैस के सबसे महत्वपूर्ण स्तर 298.50। ये एक मेक और ब्रेक लेवल है। मतलब अगर कीमतें इसके ऊपर टिकी रहीं तो समझिए 310 से 320 तक के दरवाजे खुल सकते हैं। और वहीं नीचे की तरफ 282 का जो पिवट लेवल है, वो एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। अब ऑप्शन चेन का डेटा क्या कहानी बता रहा है। देखिए, पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर वो है 0.46 पर। अब टेक्निकली इसे ओवरसोल्ड कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो बिकवाली शायद कुछ ज्यादा ही हो चुकी है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन हाँ, 300 रुपए के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, जो एक बड़ी दीवार का काम कर सकती है। ठीक है, तो अब नेचुरल गैस से आगे बढ़ते हैं और अपना पूरा ध्यान लगाते हैं क्रूड ऑयल पर। चलिए देखते हैं कि इसका मौजूदा ट्रेंड कैसा है और इसके रास्ते में कौन कौन सी बड़ी रुकावटें हैं। क्रूड ऑयल में ना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन ये है कि कीमतें अपने 20 दिन के ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही हैं। टेक्निकली ये एक बहुत मजबूत ट्रेंड माना जाता है और ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब हर गिरावट पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। तो फिर लेवल्स क्या है? देखिए, क्रूड के लिए 6850 एक बहुत ही सॉलिड बेस बन चुका है। अब ऊपर की तरफ देखें तो 7040 पहली और सबसे बड़ी बाधा है। अगर बाजार ने इसे पार कर लिया तो फिर 7150 से 7200 तक के रास्ते खुल जाएंगे। क्रूड का ऑप्शन चेन डेटा देखें तो तस्वीर काफी बैलेंस्ड नजर आती है। पीसीआर 0.77 पर है, जो ना तो ज्यादा ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड। पर एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो ये कि 7000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर बहुत भारी कॉल राइटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि बाजार खुलने पर उस लेवल पर शुरुआती संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो अब हमने सारा डेटा देख लिया है। चलिए इन सब को एक साथ जोड़ते हैं और 4 मार्च के ट्रेडिंग दिन के लिए एक क्लियर एक्शन लेने लायक प्लान तैयार करते हैं। तो कल के लिए हमने बाजार को 3 जोन में बांटा है। बुलिश जोन ये तब एक्टिवेट होगा जब क्रूड 7000 रुपए के ऊपर और गैस 292 रुपए के ऊपर टिकेगा। एक है नो ट्रेड जोन, क्रूड के लिए 6850 से 6980 और गैस के लिए 280 से 290 के बीच। इस रेंज में प्रीमियम डीके होने का खतरा बहुत ज्यादा है, तो सावधान रहें। और अगर क्रूड 6800 रुपए के नीचे फिसला तो हम बेरिश जोन में आ जाएंगे। और ये रहे कल के लिए कुछ प्रो टिप्स। पहली बात, कल ईआईए इन्वेंट्री डेटा आने वाला है, तो बाजार में जबरदस्त वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहेगा। दूसरी बात, नेकेड शॉर्टिंग से बचें। जियोपॉलिटिकल खबर कभी भी आ सकती है और बाजार को पलट सकती है। और तीसरी, अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो हाई इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए स्प्रेड्स का इस्तेमाल करना एक स्मार्ट मूव होगा।
और जाते जाते एक बात याद दिलाना जरूरी है कि हमारा लक्ष्य कोई खरीदने या बेचने की सलाह देना नहीं है। हमारा मिशन तो बस 100% अनबायस्ड डेटा पर आधारित विश्लेषण देना है, ताकि हर कोई एक सूचित और आत्मविश्वासी ट्रेडर बन सके। और आखिर में हम आज के इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए क्या लगता है, क्या क्रूड ऑयल 7,500 के लेवल को छू सकता है? अपने विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगले विश्लेषण तक स्मार्ट ट्रेड करें और सुरक्षित रहें।